तो देखना बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल देखेंगे और इसमें इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है हम वो देखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये हर बार लगभग आता है आपके एग्जाम में। तो अब देखना, उसी जैसा हम डिफाइन करेंगे जैसे इससे पहले मैंने डिफाइन किया था। अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख दूं, अगर वो जीरो आ जाए, अगर डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, समझ गया ना। यहां हेडिंग डाल देता हूं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ध्यान सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। ये कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, इफ द डाइवर्जेंस of any vector is zero, अगर किसी भी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस हम निकालते हैं, अगर वो जीरो आता है, तो इसका मतलब समझते हैं आप, देन that vector quantity can be expressed as the curl of another vector and other vector। नहीं समझिए, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस मैं लेता हूं, अगर जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या है कि अदर वेक्टर क्वांटिटी को, वही, ठीक है ना, अदर वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, कर्ल के साथ क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस अगर जीरो आता है, तो दैट वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं क्या कर दूं, डाइवर्जेंस ले लूं अनदर वेक्टर के साथ, डाइवर्जेंस कर्ल ले सकता हूं उसके साथ। तो देखिए इसका क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ले जीरो हुआ, तो ये जो वेक्टर होगा यही वेक्टर क्या है, अनदर वेक्टर के साथ क्या ले लूं, कर्ल ले लूं, क्या ले लूं, कर्ल। इसका मतलब ये लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक, ये लिख सकता हूं। तो जानते हैं यही जो अनदर वेक्टर है ना, इसी को मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। this vector is known as magnetic vector potential। अभी तक मैं स्केल में क्या करता था, अगर ये चीज जीरो आता था, अनदर वेक्टर के साथ मैं क्या लेता था, ग्रेडियंट लेता था। इतना याद रहे, स्केलर आएगा तो हमको अनदर वेक्टर के साथ ग्रेडियंट लेता, याद करो, फाई विल बी इक्वल टू माइनस डेल फाई। तो ये मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल हुआ करता था। और यहां पे क्या कर रहा हूं, किसी अनदर वेक्टर के साथ हम क्या ले रहे हैं, कर्ल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कर्ल ले रहे हैं। और ये वो वेक्टर है, ये वो वेक्टर के बराबर है जिसका डाइवर्जेंस क्या आया है, जीरो आया है। इतना याद रहे आपको, तो इतना लिख सकता हूं। एनी प्रॉब्लम, आगे देखता हूं। अच्छा अब देखना, इफ कर्ल इज एग्जिस्ट, अगर कर्ल एग्जिस्ट हो जाए, कर्ल एग्जिस्ट कर दे, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो एक बार डाइवर्जेंस लूंगा तो जीरो आएगा। ओके बच्चों, अगर मैं
अगर कर्ल एग्जिस्ट कर जाए तो ये लिख सकते हैं आप। और भी जी, और तो एक और क्या होगा पता है, ए वेक्टर मस्ट बी satisfy the Poisson's equation। Poisson's equation, और ये Poisson's equation को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो मैं कैसा लिख सकता हूँ, याद करो, डेल स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जी, ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा लिखा यार बच्चों, आपने पॉइजन इक्वेशन पढ़ा है, मैं पढ़ाया हूँ, आपने ये पढ़ा होगा पोटेंशियल के साथ, ये लिखे ना माइनस रो बाई कितना, यहाँ माइनस लगा दो, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में था, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो रो की जगह जे हो गया, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट हो गया, ठीक बच्चों। तो हमारा क्या है, वेक्टर पोटेंशियल आया, वो कितना आया, ए आया, ठीक। अब देखिए ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यानी हम दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे। इन मैग्नेटोस्टैटिक, इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए कंपैरिजन करके देखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा सिंपल हो जाता है ना कंपैरिजन करके देखने में। देख रहे हैं इधर, आपने ये पढ़ा था पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था, कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल बाई कितना आर, ये पढ़ा था, किसके लिए था, फॉर, ये किसके लिए था बच्चों, फॉर लाइन चार्ज एलिमेंट, लाइन चार्ज एलिमेंट, पढ़ा था नहीं। दूसरा क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डीए, डीए लिखो चाहे डीएस लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिग्मा इंटू डीएस बाई कितना आर, लिखे थे ना, ये किसके लिए था, फॉर सरफेस चार्ज एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट था। और बताओ नेक्स्ट नंबर क्या लिखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डीवी, याद आ रहा है सबको, ये फॉर क्या था, फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट, यही तो लिखे थे ना आप लोग, याद करो, क्या आप भूल गए, नहीं ना। अगर ये पता है तो वेक्टर पोटेंशियल एक्सप्लेन करने में हमको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम कंपैरिजन करके हम कर देंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, मैग्नेटोस्टैटिक में क्या हो जाएगा, ठीक। तो देखना क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये तीनों फॉर्मेट में लिख दिया, मतलब लाइन में, सरफेस में, वॉल्यूम में। यहां पर देखो वेक्टर पोटेंशियल को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1/4 पाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, अपने से बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है कांस्टेंट, याद आ रहा है ना, आई विल बी इक्वल टू आई डीएल बाई कितना आर हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर लाइन करंट एलिमेंट, चार्ज नहीं करंट। दूसरा बताओ उसी जैसा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां हम के लिखते हैं, ds बाई कितना आर, सेम वही चीज है, फॉर क्या हो जाएगा, फॉर सरफेस करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट,
और थर्ड नंबर ए विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, रो की जगह यहां हम जे लिखते हैं, जे dv by r, ये फॉर वॉल्यूम करंट एलिमेंट। तो हम ऐसा लिखते हैं, कंपैरिजन करके इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे, आप भूले नहीं वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। एनी प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, यहां तक की बात हो गई। यहां पे एक बात और लिख दो, ये दोनों क्या होंगे? इट इज नॉट applicable when system goes to infinity। सिस्टम इन्फिनिटी तक जाता है तो ये अप्लीकेबल नहीं होता। यहां भी वही चीज है, ये भी अप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, तो ये बातें हो गई हमारे पास। अब रही बात प्रूविंग की। प्रूविंग को इसी वीडियो में कर दूं कि अलग? इसी में कर दूं ना? अच्छा, एक चीज और हम नोट पॉइंट करके लिखना चाहेंगे। देखो, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल is in direction of current। तो वेक्टर पोटेंशियल की जो डायरेक्शन, भाई अभी जो पोटेंशियल निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नाम ही है वेक्टर पोटेंशियल, कि इसकी जो डायरेक्शन होगा करंट की डायरेक्शन में होगा। जिस लूप में करंट फ्लो जिस डायरेक्शन करेगा उसी डायरेक्शन में वेक्टर पोटेंशियल की डायरेक्शन होगी। वो या तो पैरेलल होगी और एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी। ओके बच्चों, ठीक, अब यहां तक बात हो गई। अच्छा, आइए अब हम इसकी क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ओके बच्चों, देखना बच्चों, चलिए करता हूं इसी में, तो सब लोग देखना अच्छे से। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, the magnetic field at a distance small r from the dl element बताओ कितना होता है? dB will be equal to कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl क्रॉस r बाई r क्यूब। पता है, अगर मैं b निकालू तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, 4 पाई I dl क्रॉस वेक्टर r बाई r क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम यूज करेंगे। और आप वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, वी हैव
डाइवर्जेंस ऑफ 1/r विल बी इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आती है इतनी आती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो इसे याद रखें। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैं ये रखूंगा माइनस इधर करके, ठीक। तो अब देखना बच्चों मैं क्या करता हूं, तो P विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैंने आई इधर लिखा और TL क्रॉस डेल 1/r ऐसे मैंने लिखा। एनी प्रॉब्लम किसी को? लेकिन याद रहे हमारे पास यह माइनस भी है, माइनस कहाँ रख दूं, माइनस यहां रख देता हूं, ठीक है ना, यहां माइनस रख देता हूं। और आप जानते हैं A क्रॉस B को B क्रॉस A नहीं लिख सकते, लिखेंगे तब जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को क्या कर देता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं पोजीशन को, तो माइनस हट जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। आई लिखा, मैं पहले इसको लिख देता हूं, आर क्रॉस कितना DL हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी बहुत बड़ी बात नहीं किया इसमें। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले ली। अब देखना मैं क्या करता हूं, फ्रॉम वेक्टर algebra we have also कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। देखो ये मैंने फार्मूला लिख दिया, ये मैं फार्मूला लिख दिया, phi a vector will be equals to phi plus del ये फार्मूला होता है हमारे पास। इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको इधर ले चलता हूँ, ठीक। del phi क्रॉस A will be equals to इसको मैं अपनी जगह पे रखा, इसको इधर ले चलता हूं, तो मैं क्या कर दूं, तो डेल क्रॉस कितना हो जाएगा, फाई वेक्टर A माइनस फाई डेल क्रॉस A, इसकी बात लिख रहा हूं, ठीक। अच्छा, तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं यहां लिख देता हूं। देखो इसी फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, कुछ इसी फॉर्मेट में ही दिख रहा है। ये टर्म देखो ना, तो यहाँ पे ये टर्म देखो, तो मैं यह क्या लिखूं, थोड़ा मैच कराना आप लोग, 1/r क्रॉस कितना DL, सेम इसी जैसा है, पुट करते जाओ, सिमिलरली पुट करते जाओ, देखना डेल लिखा, क्रॉस लिखा, 1 DL by R, 1/r DL वेक्टर, देखो सेम वैसे है ना, जैसे देखो यहाँ फाई है, ये वाला तो ये वाला इसके साथ लिख दिया, ए की जगह ये था, तो सिमिलरली है एकदम, समझ रहे हैं आप लोग। माइनस फाई की जगह 1/r है, 1/r बाहर लिख दिया, डेल क्रॉस DL की जगह क्या लिख दिया, ए की जगह DL है तो DL लिख दिया मैंने, DL लिख दिया, ठीक। अब यहां देखना आप लोग, बट DL is not a function of
नॉट फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट मैंने नहीं लिखा, एक्स वाई कामा जेड, देन वी मस्ट हैव डेल क्रॉस डीएल विल बी इक्वल टू कितना होगा, अगर उसका फंक्शन नहीं है तो ये क्या होगा, क्योंकि ये डेल में क्या होता है, डेल की वैल्यू जानते हो ना, आई डेल वाई डेल एक्स, याद है ना, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड कैप होता है ना, इसीलिए ये क्या कहते हैं आई जे के, सॉरी एक्स कामा वाई कामा जेड का फंक्शन नहीं है, इसलिए ये कितना होगा, जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो ये इतना हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 1/r डेल 1/r डीएल वेक्टर विल बी इक्वल टू डेल क्रॉस, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डीएल वेक्टर बाई कितना आर हो जाएगा। अब इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगा यहाँ पे, देखते रहना, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कितनी बात हो जाएगी, अब देखना, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हो जाएगा, और डेल क्रॉस कितना हो जाएगा, मैं ऐसे लिखता हूं, डीएल बाई आर इतना हो जाएगा ना। अब b विल बी इक्वल टू, देखना डेल को मैंने बाहर ले लिया और अंदर क्या लिखा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल वेक्टर बाई कितना आर, ठीक। अच्छा आप लोग ये बताओ, दिस इज व्हाट, ये क्या है, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ क्रॉस लगा, क्या है, आपने यही लिखा था क्या, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी एनी वेक्टर के साथ आपने कर्ल लिया था, तो जिस वेक्टर के साथ कर्ल लिया था वही क्या था हमारा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो बताइए ये यही तो है ना, कंपैरिजन करो, आफ्टर कंपैरिजन, आफ्टर कंपैरिजन, कंपैरिजन करो, क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहां से क्या मिली बच्चों, देखो यही पूरा तो है, डेल को छोड़कर, ये डेल है, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल बाई कितना आर ना, तो ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट पाई 4 पाई आई डीएल बाई आर, देखो मैंने यही तो प्रूव किया था, यही तो लिखा था डायरेक्ट, हेंस प्रूव्ड। समझ गए ना, ये क्या है, फॉर लाइन करंट एलिमेंट, सरफेस के लिए यहाँ के हो जाएगा, यहाँ डीएस हो जाएगा, और वॉल्यूम के लिए यहाँ जे हो जाएगा, यहाँ डीवी हो जाएगा, समझ में आया क्या, ओके बच्चों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, उसके लिए हमें फिर से कनेक्ट होना होगा। अच्छा एक मिनट, एक मैं नोट पॉइंट बता दूं तब हम लोग फिर से चले, एक नोट पॉइंट देखो, वेक्टर पोटेंशियल का फार्मूला ये भी होता है, मैग्नेटिक 1/2 बी क्रॉस आर, ये कभी कभी हम लोग लगाते हैं, कब लगाते हैं देखना, it is true only if b is uniform, ठीक, और क्या होगा, it cannot use for non-uniform, uniform magnetic field, non-uniform field,
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। समझ गए ना? तो चलिए, इसके प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन वो आप में बहुत ज्यादा नहीं आता, टॉपिक ही आता है, ठीक है ना? तो चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर से कनेक्ट होते हैं। ओके।